हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग ने 4 जनवरी को संबंधित विभाग के निदेशकों के साथ बैठक बुलाई थी। कई बार यह सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आ जाएंगी, कई बार सुनने में आता है कि 2025 भी खाली जाने वाला है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक यानी उच्च शिक्षा तक शिक्षकों के किन किन पदों पर कितनी विषयों पर वैकेंसी निकाली जाएगी या नहीं भी निकाली जाएगी, आखिर वास्तविक स्थिति क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कितने चैनल ऐसे हैं जो आपको इस वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि रियल सिचुएशन है क्या। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यह न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरीके की हवा चलती है कि जैसे वैकेंसी आपको अभी कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाली है, लेकिन फिर एक साथ र्यूमर आता है कि अब इस साल कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कोई रिक्त पद ही नहीं दिखाई गई हैं। तो इन सभी बातों को आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन आज हम रियल सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, क्या वास्तव में वैकेंसी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी तो किन पदों पर किस पोस्ट पर निकलेंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है, जो कि कल होनी है। इसके लिए विभाग रिक्त पदों की गिनती करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर प्रधानाचार्य, यहाँ पर आप देखें, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की यहाँ पर गणना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा भी मांगा है। ये तो अब तक के रिक्त पदों का है, और 31 मार्च में शिक्षक रिटायर होते हैं तो उसके बाद भी पद रिक्त होंगे, तो इसलिए 31 मार्च 2025 तक का डेटा मांग लिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय, अशासकीय महाविद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा पहले ही मांगा जा चुका है। इन पदों के सत्यापन के बाद निदेशालय ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजेगा। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पोर्टल पर अधियाचन किस प्रकार के तहत भेजा जाएगा, बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी। यानी जो कल 4 जनवरी की बैठक होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि कल की जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की ओर से पूर्व में संबंधित विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांगा जा चुका है। आयोग महाकुंभ के बाद प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग फिलहाल जो मेन फोकस है वो महाकुंभ पर है। महाकुंभ के बाद आपको प्राइमरी से लेकर उच्च तक सभी में भर्ती देखने को मिलेगी। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोग ने पाठ्यक्रमों का रिवीजन भी शुरू कर दिया है। साथ ही अर्हता संबंधी विवादों को भी दूर किया जा रहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी बाधा न आए। वहीं दूसरी ओर आयोग फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पहले पद बचे हुए थे 1017 और अप्रैल में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों भर्तियां 2.5 साल से लंबित पड़ी हैं और 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। ये बात हो गई कि आपको यहाँ पर इसमें एक चीज क्लियर है कि 31 मार्च 2025 तक का भी ब्यौरा मांग लिया गया है। एंड देन सेकंड थिंग है कि आपको प्राइमरी से और उच्च शिक्षा तक में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और साथ में ये है ऑफिशियल लेटर, इसे भी आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर साफ, क्योंकि न्यूज़ का ऑथेंटिक होता है, लेकिन जब आपको एक ऑफिशियल लेटर भी मिल जाए तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ये लेटर आप देख सकते हैं जिसमें साफ 31/3/2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले रिक्त पदों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। और ये वो पद हैं, जनपद है, मंडल है और यहाँ पर सृजित कार्यरत और रिक्त सभी का ब्यौरा मांगा है, जिसमें प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी और सहायक अध्यापक सभी का है। ये लेटर जारी हो चुका है।
जो कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश का यह ऑफिशियल लेटर है। अब बात करते हैं एट प्रेजेंट, आज भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, उसे भी देख लेते हैं। ये बैठक के बारे में है, ये आज के पेपर में आया हुआ है कि निदेशकों की बैठक के बाद कैलेंडर जारी करने की तैयारी। तो इसको भी एक बार देखकर समझते हैं, रियल सिचुएशन पर पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के लिए 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। भर्तियों पर निर्णय होने के बाद ही आयोग वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव पहले ही प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांग चुके हैं। 4 जनवरी की प्रस्तावित बैठक में भी अधियाचन पर चर्चा होनी है। अब तक किसी भी विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन नहीं भेजा है। उन्होंने मांगा है लेकिन किसी विभाग ने अभी तक नहीं भेजा है। इसी वजह से आयोग भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है, यानी आयोग के पास अभी तक विभाग द्वारा अधियाचन उन भर्तियों का भेजा नहीं गया है। अभ्यर्थी परिषदीय विद्यालयों में 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये आप जानते होंगे 68,500 से जो बची हुई भर्तियां थी 27,000, उनको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन ये सब चला हुआ है। इसके लिए कई बार आयोग में धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर भी अभ्यर्थियों ने कई बार शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया है। अशासकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक पद खाली हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो पदों का एक एवरेज, एक अंदाजा में 20,000 तो टीजीटी पीजीटी के हैं, 27,000 प्लस प्राइमरी के हैं और 500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। ये वो डेटा है जो अभी 31 मार्च से पहले का है। ये डेटा और बढ़ेगा क्योंकि इसके 31 मार्च में टीचर्स रिटायर होंगे, जिन पर भर्ती शुरू करने की मांग की जा रही है। अपने गठन के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक कुछ पुरानी भर्तियों के लंबित पड़े इंटरव्यू ही करा सका है। साथ ही 2.5 साल से लंबित जो आप जानते हैं असिस्टेंट टीजीटी की, उसका भी तिथियां जो है निर्धारित की जा चुकी हैं। अब यहाँ पर नई भर्तियां शुरू करने के लिए आयोग पर काफी दबाव है और वर्ष 2024 बीत गया लेकिन आयोग किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका। इसलिए वर्ष 2025 है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जल्द ही आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा इस सभी को लेकर, क्योंकि फिलहाल फोकस आप सभी समझ सकते हैं महाकुंभ है, वहाँ की सिक्योरिटी पर ज़्यादा है। लेकिन महाकुंभ के बाद आप सभी को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो अब हम रियल सिचुएशन की बात करें तो कई न्यूज़पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण और एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया कि रियल सिचुएशन आखिर है क्या। तो वो यही है कि रिक्त पदों का तो ब्यौरा और अधियाचन मांग लिया गया है और अभी विभागों द्वारा दिया नहीं गया है। महाकुंभ है, महाकुंभ के बाद सारी सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2025 में उत्तर प्रदेश में भर्तियां जरूर आपको देखने को मिलेंगी, ये श्योर है। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। जैसे ही इसके रिगार्डिंग और कोई भी नेक्स्ट अपडेट मिलेगा तो आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।